हेलो एवरीवन, मेरा नाम तमन्ना है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें जितने भी टॉपर हैं उनकी कॉपी का हम एनालिसिस करेंगे ताकि आप आंसर राइटिंग सीख सके अच्छे से कि कैसे टॉपर आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। जो हिंदी मीडियम के टॉपर हैं मोहन सर, उनकी कॉपी हम एनालिसिस कर रहे हैं आज। तो ठीक है, उनका देख लेते हैं कि उन्होंने कैसे अपने आंसर को फ्रेम किया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ ही लेते हैं कि क्या है। तो अन्य कारकों के अलावा चीन और पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंधों ने भारत के लिए शंघाई सहयोग संगठन से अपनी अपेक्षाओं को पूरा करना कठिन बना दिया है। विवेचना कीजिए। ठीक है, 250 शब्दों में आपको लिखना है ये। तो चीन और पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंध कैसे शंघाई सहयोग संगठन जो भारत की अपेक्षा है वो पूरा मतलब उसकी पूरी नहीं हो पा रही है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको सबसे पहले उसकी डिमांड क्या, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है वो समझना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो सबसे मेन टॉपिक है वो शंघाई सहयोग संगठन है। ठीक है, और फिर भारत है ना, शंघाई सहयोग संगठन किस लिए अपेक्षा पूरी नहीं कर पा रहा है। तो चीन और पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंध भी है और अन्य कारक भी हैं इसके। ठीक है, तो उसकी अपेक्षा क्या ये भी लिखना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोहन सर ने कैसे अपने आंसर को फ्रेम किया है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है कि ये लिख लिया कि भारत ने 2014 में शंघाई कोऑपरेशन संगठन और पाकिस्तान ने भी 2016 में इसका सदस्य बना। तो आप प्री में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत कब शामिल हुआ था, भारत और पाकिस्तान, हाँ ऐसा कोई बन सकता है। तो आप ठीक है, ये भी आप फिर उन्होंने लिखा एससीओ की प्रासंगिकता। ठीक है, कि आज के समय में एससीओ की क्या रेलिवेंसी है। तो 43% जनसंख्या है, 20% जीडीपी के साथ, और वैश्विक व्यापार में करीब 80% का योगदान है एससीओ का। ठीक है, आगे चलते हैं। और वहाँ पे जो ये क्वेश्चन लिखा होता है ना कि एससीओ की क्या अपेक्षाएं हैं। ठीक है, तो एससीओ की अपेक्षा क्या है। तो ये आर्थिक समृद्धि है, स्थायी शांति और समृद्धि है, राजनीतिक सहयोग है, सामाजिक सांस्कृतिक। ठीक है, और ये है भुगतान भुगतान समस्या का समाधान है, आतंकवाद से छात्रावास से सुरक्षा है। ठीक है, इन अपेक्षा में प्रमुख बाधक तत्व उन्होंने कहा कि एससीओ से क्या क्या अपेक्षाएं रखी हैं और उसमें बाधक तत्व कौन से। तो आप पहले अपेक्षा अपेक्षा तो मतलब सबकी यही होती है कि स्थायी शांति किस लिए, ऑपरेशन हम किस लिए करते हैं, आर्थिक समृद्धि के लिए, आतंकवाद, और जो मेन मेन जो हमारे सामने प्रॉब्लम है उसी का तो सॉल्यूशन के लिए हम करते हैं ना। तो यही आप हर किसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिख रहे हैं या किसी में, तो आप हाँ इस तरह से लिख सकते हैं कि हाँ आपको कम से कम मिनिमम मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि बाधक तत्व। तो पहले तो बताया था कि क्वेश्चन में ही देखा था ना आपने कि भारत पाक के साथ तनावपूर्ण संबंध है और भारत चीन के साथ। तो भारत पाक के साथ तनावपूर्ण संबंध हम सबसे पहले देख लेते हैं। भारत पाक तनावपूर्ण संबंध, तो सबसे पहले उन्होंने ये फ्लो चार्ट बनाया कि कैसे कश्मीर का मुद्दा है, कट्टरवाद, आतंकवाद, आईएसआई द्वारा घुसपैठ का मुद्दा है, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। तो और फिर उन्होंने बताया कि भारत और चीन के साथ तनावपूर्ण संबंध कौन कौन से। तो सीमा तनाव है, एलएसी पे जो है तवांग अरुणाचल बताता है चीन की हमारा हिस्सा है, गलवान विवाद भी है, डोकला में 2017 में जो हुआ था विवाद इत्यादि हैं, और ट्रेड डिस्प्यूट भी है। ठीक है, और उन्होंने किस तरह से बताया है कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से हैं और चीन के साथ कौन कौन से भारत के साथ तनावपूर्ण संबंध है। ठीक है, तो आप भी इस तरह से कोई भी मैप ड्रॉ करके इस तरह से, और आपको जो भी मैप ड्रॉ करोगे तो आप इस बॉक्स, आपको है ना बॉक्स बनाना इंपॉर्टेंट है ताकि सही अच्छे दिखे ना। फिर है व्यापार विवाद, चीन के साथ व्यापार विवाद क्या है। ठीक है, तो भारत हमेशा व्यापार घाटे में रहता है, ये तो आपने बहुत पढ़ा होगा कि कितना हम आयात करते हैं चीन से। विस्तारवादी भी नीति है, इंडो पैसिफिक में, इसलिए तो हमने क्वाड बनाया था। क्वाड बनाया ना हमने, जापान, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए हैं, जो इंडो पैसिफिक में हम शांति बना रखें वो बनाया। ठीक है, मोतियों की माला। ठीक है, और ये लाइन दक्षिणी चीनी सागर 9 डैश लाइन जो चीन हमेशा बताता है कि ये सब। फिर अन्य कारकों, ये आप देखो ये क्वेश्चन में था ना कि अन्य अन्य कारकों के अलावा चीन और पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंध। तो अन्य कारक कौन से हैं। रूस और यूक्रेन जो भी युद्ध हो रहा है। ठीक है, और सप्लाई चेन में बाधा है। ठीक है, सप्लाई चेन में बाधा आ रही है ना, क्योंकि युद्ध होगा तो आप ये भी किसी भी ये आप कोई भी क्वेश्चन इस टाइप के एड्रेस कर रहे हो ना कि युद्ध के समय, तो आप इस तरह सप्लाई चेन में तो बाधा आती है ना युद्ध के समय। अशगाबाद समझौते का पूर्ण लागू ना होना, मध्य एशिया व यूएसए के हित भी हैं। इसके बावजूद ये बता रहे कि एससी की सफलता भी रही है सभी। तो आप ठीक है, हाँ इतनी आलोचना हो गई कि हाँ ठीक है, तो कुछ इसके बता भी देते कि कैसा सफलता क्या रही है इसकी। ठीक है, रेट्स की स्थापना तथा डाटा के साझाकरण, ये इसकी सफलता रही है। स्थायी सचिवालय, बीजिंग की स्थापना, बीओपी है तो रिजर्व फंड की व्यवस्था। ठीक है, कोविड-19 के समय था ना, कजाकिस्तान की सहायता की थी। भारत चीन तथा भारत पाक वार्ता का मंच प्रदान इसमें ठीक है कि भारत और चीन और भारत पाक जो हमेशा हमारे उनके साथ डिस्प्यूट रहता है, तो एक मंच हमें प्रदान करता है कि हम एससीओ के साथ कैसे बातचीत करेंगे, रिश्तों का निरंतर वार्ता जारी रहती है। ठीक है, तो उन्होंने ठीक है ये उनका सारा बॉडी पार्ट रहा है, यहाँ से लेके मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ एससीओ की प्रासंगिकता है, यहाँ से लेके उनका ये यहाँ तक हमने कार, हाँ यहाँ एससीओ की सफलता तक इनका बॉडी पार्ट रहा है। और उन्होंने किस तरह से अपने कंक्लूजन लिखाई है हम देख लेते। उल्लेखनीय है कि 2023 में एससीओ की अध्यक्षता भारत के पास है, अतः भारत को बहुपक्षवाद, सुधारवाद, आतंकरोधी तथा संप्रभुता जैसे मुद्दों को प्रमुखता से रखना चाहिए उन्होंने। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा
आप मुझे बताइएगा ज़रूर, और आगे भी अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट भी करना, ठीक है। थैंक यू।